वक़्त तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं, पूरे भी तुमको ही करने हैं। मंज़िल मिलेगी, भटक कर ही सही, पर गुमराह तो वो हैं, जो घर से निकले ही नहीं। माना डगर थोड़ी मुश्किल है, माना डगर थोड़ी मुश्किल है, पर नामुमकिन तो नहीं। करना वही है, समय यही है, चाहो तो सोना बना दो, चाहो तो सोने में बिता दो। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र, आपका दोस्त आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं, उस टॉपिक में आप ऐसी चीज़ें सीखेंगे, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज ला सकती है। ख़ासकर ये वीडियो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, चाहे वो किसी भी स्टेज में पढ़ता हो या किसी भी प्रकार की कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता हो। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 प्रिंसिपल्स फॉर बेटर मेमोरी, बेटर लर्निंग। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे आएँ, आप ये देखेंगे कि जीवन में हर व्यक्ति प्रयत्न करता है, हर व्यक्ति, हर पर्सन कोशिश करता है कि मुझे कामयाब होना है और जितनी कोशिश उससे हो सकती है, जितनी हार्ड वर्क वो कर सकता है, तो उतनी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स को रिमेंबर करने के लिए करता है। बट फिर भी वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं पा सकता है। मतलब कि वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं ले पा रहा है, वो हार्ड वर्क बहुत कर रहा है, लेकिन जब उसके मार्क्स आते हैं, जब उसका रिज़ल्ट आता है, तो वो फेलियर हो जाता है या तो उतनी जितनी उसको अपेक्षा थी कि मैं इतने नंबर लूँ, लेकिन वो उतने नंबर नहीं ले पा रहा है। ये किसके कारण हो रहा है? ये केवल हमारी मेमोरी और फॉरगेटिंग के कारण हो रहा है। क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से रिकॉल करने के लिए तैयार नहीं होता है। दैट मीन्स हम रिकॉल करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन जो हमने पढ़ी है, हम उसको कोशिश करते हैं याद करने की, लेकिन कहीं न कहीं हम लैगिंग बिहाइंड हो जाते हैं, हम लोगों को वो भूल जाती है या फॉरगेट हो जाती है या कहीं-कहीं हम उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉल नहीं कर सकते। आप ये देखिएगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या कहीं पे भी कोई एग्ज़ाम्स में जब क्वेश्चन आता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो ख़ासकर एमसीक्यूज़ होते हैं, तो 4 चॉइसेस होंगी आपके पास। तो 4 चॉइसेस में से आपको लगेगा यार इसका आंसर ये वाला होगा, नहीं ये वाला होना चाहिए। मैंने तो पढ़ा था, लेकिन 3 था या 4 था, प्रॉपर तरीके से रिकॉल नहीं हो रहा है। रिकॉल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आप इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण आप वहाँ पे वो क्वेश्चन रॉन्ग करके आ जाते हो और हम लोग जो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को डिफ़िकल्टी आ रही है। डिफ़िकल्टी आने से हम लोग जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट थे, उनको नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग अगर देखें तो फेलियर टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट रिकॉल, हम किसी चीज़ को रिकॉल करते हैं लेकिन इनकरेक्ट होती है या इनेबिलिटी टू कंसंट्रेट, तो हम कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसके लिए कुछ उदाहरण लेना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि हम लोग किसी भी इन्फॉर्मेशन को अब याद नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को प्रॉपर तरीके से याद नहीं आता है। अब वर्ल्ड वॉर 2 की एग्ज़ाम्पल लेके देखें। तो वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था? बहुत सारे सोल्जर जो थे, अपनी जो मेमोरी है वो लॉस्ट कर बैठे थे। ये 1939 से लेकर 1945 के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो इसमें बहुत सारे सोल्जर्स अपनी मेमोरी खो बैठे थे। तो आप सोचें कि अगर हमारे पास मेमोरी जो है, वो लॉस्ट हो जाए, तो क्या होगा? व्हाट हैपन? हमारी जो मेमोरी है, हमें किसी भी किस्म का कोई भी चीज़ याद ही नहीं रहेगी, हमें हर चीज़ भूल जाएगी, हम किसी चीज़ को पहचान ही नहीं पाएँगे। तो मेमोरी हमारे लाइफ़ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेमोरी को पहचानने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है, हमारा जो ब्रेन है, वो बेसिकली एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी, जिसमें हज़ारों लाखों बुक्स पड़ी हुई हैं। आप एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे चलें, तो आप एक किसी बड़ी लाइब्रेरी में चले जाते हो। जब आप लाइब्रेरी में जाते हो, तो लाइब्रेरी में जाके आपके पास उस लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे,
बुक्स रखी हुई हैं, बट किसी किस्म का कोई कैटलॉग नहीं बनाया हुआ है कि कौन-सी बुक किस अलमीरा में है, कौन-सी बुक कौन से शेल्फ में रखी हुई है। आप जाते हैं अंदर तो ढूँढने के लिए आप 1 घंटा भी बिता के आ जाएँगे, लेकिन आप बुक्स को ट्रेस नहीं कर पाओगे। क्योंकि बुक्स को ट्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपके पास कैटलॉग ही नहीं है। इसी तरह से हमारे ब्रेन में भी कैटलॉग्स बनने चाहिए। वो कैटलॉग्स हमारी डिफरेंट डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन को एग्ज़ैक्ट उसी समय निकाल दे जब उसकी ज़रूरत हो। जिस समय जिस कैटलॉग की ज़रूरत होगी, मुझे ये वाले इन्फॉर्मेशन की नीड है, तो वही कैटलॉग निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमारी जो ब्रेन है वो लाइब्रेरी तो है एक बहुत बड़ी, बुक्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन प्रॉपर्ली रिकॉल नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या किसी भी एग्ज़ाम्स में फेल हो रहे हैं क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से याद ही नहीं आती है। तो इसी चीज़ को बेटर बनाने के लिए हमारे पास 10 प्रिंसिपल्स हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं बेटर लर्निंग के लिए, बेटर मेमोरी के लिए। तो आज का जो टॉपिक है, इसको हम शुरू करते हैं, जिसमें 10 प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों को ये वाली वीडियोज़ इम्पोर्टेंट लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ काइंडली इसको शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियोज़ किस तरह से लग रही हैं? क्या आपके जीवन में कोई न कोई इससे बेनिफिट, कोई चेंज आ रही है? और अगर अपने दोस्तों से आप इसको शेयर करते हो, तो मैं चाहूँगा कि हमारी कम से कम डिस्ट्रिक्ट के और हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो इन चीज़ों का फ़ायदा अपनी लाइफ़ में ले सकें और अपनी लाइफ़ को और बेहतर बना सकें, ताकि उनको भी कोई ना कोई बेनिफिट इन वीडियोज़ का हो, ताकि जो बेटर लर्निंग के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको वो अपने जीवन में ढालकर और कहीं न कहीं कामयाब हो सकें। तो मेरा यही सपना होगा कि उनको कामयाबी में मेरा कहीं न कहीं कोई योगदान मिले। तो हम 10 प्रिंसिपल्स को लेने ही जा रहे हैं। जो हमारे 10 प्रिंसिपल्स हैं, उन 10 प्रिंसिपल्स में से सबसे पहला जो प्रिंसिपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ एसोसिएशन। एसोसिएशन आप देखते हैं कि जब कभी हम बीमार हो जाते हैं, हम 2-3 दिन बेड पे लेटे रहे। तो बीमार होने के बाद हमारे जो हम जब ठीक होते हैं, हमें लगता है कि अब हम स्वस्थ हो गए हैं। जब हम चलने लगते हैं, हम धीरे-धीरे चलते हैं। आपने देखा होगा कि बीमार आदमी जब ठीक भी हो गया, थोड़ा धीरे-धीरे चलता है। दैट मीन्स उसके मसल्स जो हैं, वो मसल्स भी भूल चुके हैं चलना। फॉरगेट हो गए हैं चलना। तो धीरे-धीरे वो ट्रैक पे आएगा। तो एसोसिएशन जो हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल है, कि आपको लर्निंग को एसोसिएट करना होगा। आप कोई भी कॉन्सेप्ट याद करते हो, किसी भी किस्म का कॉन्सेप्ट याद करते हो, तो उसमें एसोसिएशन होनी चाहिए। आपका एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर वो जुड़ा हुआ नहीं है, आपको अपनी लाइफ़ के साथ उसको रिलेट करना है। आप अपनी लाइफ के साथ उसको रिलेट करिए, तो एसोसिएट करिए। जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, तो उसको अपनी लाइफ के साथ लीजिए। जब हम अपनी लाइफ के साथ रिलेट करेंगे, तो वो लर्निंग हमारे साथ बात बेटर हो जाएगी और आप उसको काफ़ी देर तक याद कर सकते हो और वो आपके पास काफ़ी देर तक रहेगी। हमने एसोसिएशन देखा, एसोसिएशन ऑफ लर्निंग में आपको एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से जोड़ना होगा। मान लो अगर आप हिंदी में उसको पढ़ रहे हो, तो आप उसको इंग्लिश में भी पढ़ो। इंग्लिश में पढ़ रहे हो, तो उर्दू में भी उस वर्ड का मीनिंग देखो। संस्कृत में जल, वाटर, पानी। तो जब हम इन तीनों चीज़ों को मिलाएँगे, पापा, डैडी, फादर, जब इन तीनों चीज़ों को मिलाएँगे तो आपकी लर्निंग जो है एसोसिएट हो रही है। आपको अपने साथ इस चीज़ को किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको अपने साथ एसोसिएट करना होगा। जब आप इसको एसोसिएट करेंगे, इसी तरह से बहुत बड़े निमोनिक्स बना के आपको अपनी साथ उन चीज़ों को आपको अपनी जगह पे उनको रख के, उस कॉन्सेप्ट को रख के याद करना होगा, ताकि आप उसको ज़्यादा बेहतर याद कर सकें। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम प्रिंसिपल है जिसमें कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि आई हैव अ बेटर मेमोरी, आई एम द बेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। मतलब कि मेरा जो ब्रेन है वो बेस्ट कंप्यूटर की तरह है, पूरी दुनिया में मैं बेस्ट हूँ। तो जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंस जगाएँगे, तो आपकी मेमोरी और शार्प होती जाएगी क्योंकि आप इसको प्रैक्टिस दे रहे हैं। बार-बार किसी चीज़ की और प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप रूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनके आपके पास जो लर्निंग है, वो कितनी देर तक रहने वाली है। जैसे कि अभी अभी मैं किसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ने के बाद उसको मुझे 24 आवर्स के बीच में वन टाइम फिर से रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ का मतलब है एक बार मैं फिर से उस कॉन्सेप्ट को पढूँ।
तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मैं 24 घंटे के बीच में दोबारा से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा हूँ, तो वो मेरे पास कम से कम 2 टू 3 डेज़ तक रहने वाला है और इसी को अगर मैं दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ, तो ये यही कॉन्सेप्ट मेरे पास 7 टू 8 डेज़ तक रहने वाला है, अगर मैं 3 टू 4 डेज़ में दोबारा पर रिपीट कर लेता हूँ। तो मुझे क्या है कि मुझे एक कॉन्फिडेंस रेज़ करना होगा कि हाँ, मुझे याद हो रहा है, ताकि मैं इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से ले सकूँ, तो आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रेज़ करना होगा, जो प्रिंसिपल्स यूज़ करना पड़ता है हम लोगों को। इसके बाद कंसंट्रेशन है। आप चाहें भी तो कंसंट्रेट नहीं कर सकते। आप चाहें तो कंसंट्रेट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कंसंट्रेशन होती नहीं है। हम किसी भी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं, वो उतना फॉरगेट होती है। आप किसी भी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हो, उतना वो फॉरगेट होती है क्योंकि ये डिफरेंट थॉट्स हैं हमारे ब्रेन में आते रहते हैं। तो कंसंट्रेशन के लिए बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं। मैं एक छोटी-सी टेक्निक ही आज अभी बताने जा रहा हूँ आपको। आप क्या करिए कि आप जस्ट मॉर्निंग को या दिन को या कभी भी बैठते हो, आप एक रिवर्स काउंटिंग करिए। रिवर्स काउंटिंग का मतलब है कि आपके पास आप किसी भी चीज़ को जैसे ही बुक को खोलते हो, एकदम थॉट्स आने लगते हैं। मैं इसके लिए आप लोगों को एक छोटी-सी टेक्निक बता रहा हूँ और एग्ज़ाम्पल भी ले रहा हूँ। आप एक जानवर को ले लीजिए, मान लो एक गाय है, भैंस है, उसको आप जितना अपनी ओर खींचते हैं, उतना अपनी ओर ज़ोर लगाती है। इसी तरह से हमारे जो थॉट्स हैं, जैसे ही हम पढ़ने लगते हैं, तो डिफरेंट थॉट्स एकदम अटैक कर देते हैं। कभी किसी चीज़ की याद आती है, कभी कहीं याद आती है, कभी मैं वहाँ पे था, ये हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है। तो ये ब्रेन एकदम से थॉट्स में चला जाता है, तो आपकी जो कंसंट्रेशन है, वो भटक जाती है। कंसंट्रेशन को एक जगह पे केंद्रित करने के लिए आप रिवर्स काउंटिंग का इस्तेमाल करिए। आप क्या करिए कि आप आइज़ क्लोज़ करिए। आइज़ क्लोज़ करने के बाद आप 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89 इस तरह से आप करिए। आप देखिएगा कि आपके जो डिफरेंट थॉट्स हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आपके पास एक इमेज बन रही है। 100 की इमेज बन रही है। 100 की इमेज आप देख रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। 99 की इमेज बन रही है, आप उसको देख रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। तो बोलना और देखना 2 चीज़ें आपकी डायरेक्टली इस्तेमाल हो रही हैं, तो आपके जो डिफरेंट थॉट्स हैं, वो एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे, हट जाएँगे वहाँ से और आप एक ही जगह पे कॉन्संट्रेट करेंगे। आप इसकी अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देख लेना कि बेटर मेमोरी बना सकते हैं आप। कंसंट्रेशन की ये बहुत बड़ी टेक्निक है, जिसको डिफरेंट लोग इस्तेमाल करते हैं। आप अपने जीवन में भी इसको बेहतर बना सकते हैं। मैं इसके ऊपर डिफरेंट टाइप की और भी वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ क्योंकि आज हम प्रिंसिपल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर लंबा नहीं ले सकता हूँ। बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं मेमोरी को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। बेहतर बनाने के लिए हमारे बीच में पावर ऑफ सेंसेस है। पावर ऑफ सेंसेस का मतलब है हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं। सेंस ऑर्गन्स हम जब भी किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं ओनली, रीड आउट कर रहे हैं, तो हम लोगों को उतना याद नहीं रहता है। आपको सेंस पावर्स को पूरा यूज़ करना होगा, आप उसको सुनिए भी। आप क्या करिए कि स्पीकर में लगा दीजिए। स्पीकर में लगा के कानों से सुनिए। आप क्या करिए कि आप ओनली रीड नहीं करिए, आप उसकी मूवी भी देखिए। आप उसको यूट्यूब पे देख लो। आप उसको आप जब आप इस चीज़ को महसूस भी करो, अगर आपके पास वो महसूस करने लायक है। अगर आप एप्पल को ही देख रहे हो, आप किसी फ्रूट को ही चेक करना चाहते हो, किसी वेजिटेबल को याद करना चाहते हो, आपको याद नहीं होती, आप उसको टेस्ट भी करिए। तो जब आप आपके डिफरेंट सेंस ऑर्गन इस्तेमाल होंगे, इन सेंस ऑर्गन के अलावा मैं एक सेंस और बताने जा रहा हूँ, जिसमें सेंस ऑफ काइनेस्थेसिया बोलते हैं, जिसको बॉडीली एक्शन बोला जाता है। बॉडीली एक्शन का मतलब है कि जब आपको कोई चीज़ याद करनी है, तो आप थोड़ी-सी बॉडीली एक्शन करिए। आप देख लेना जब टीचर्स पढ़ाता है, तो वो किसी न किसी स्टिमुलाई वेरिएशन की ओर बात करता है। जब आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, जैसे मान लो उसको बताना है कि बहुत बड़ा जंगल था, वो बताएगा, "बहुत बड़ा जंगल था।" और एकदम बच्चे चौंक जाएँगे, बहुत बड़ा जंगल था, वहाँ पे इतनी भयानक आवाज़ें हो रही थी। तो आप लोगों को जेस्चर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप क्या करें बॉडीली एक्शंस को इस्तेमाल कर रहे हैं याद करने के लिए। जो बॉडीली एक्शंस का टीचर इस्तेमाल कर रहा है, तो आपकी जो लर्निंग है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। ये टीचर्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चे अपनी मेमोरी को बेटर बनाने के लिए इस चीज़ को सेंसेस को इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑल टाइप्स ऑफ सेंसेस जब यूज़ होती हैं, तो हमारी लर्निंग ज़्यादा बेहतर बनती है। जबकि एक ही किस्म की सेंस ऑर्गन्स होंगे, आप ये देख लेना खाली सुनने से हमें नहीं पता चलता, हमें उसको देखना भी पड़ता है। तो हम देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं, रियलाइज़ भी करते हैं। तो हमारी जो मेमोरी है वो ज़्यादा शार्प हो सकती है और ज़्यादा देर तक हमें याद रहता है। कलर्स
आप देखेंगे कलर्स प्रिंसिपल ऐसा प्रिंसिपल है, आपकी बुक्स इसके ऊपर बनाई जाती हैं। कहीं पे साधारण किताबें होती हैं जिसमें कोई कलर नहीं होता। सिंपल एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ने का दिल ही नहीं करेगा। अगर वहीं पे डायग्राम्स हैं और वो भी कलरफुल डायग्राम्स हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के कलर्स बने हुए हैं, आप उस डायग्राम को देखने के माध्यम से ही पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपको कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चेंज करनी चाहिए। आपको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स पहनते हैं और डिफरेंट टाइप्स के कलर्स की बुक्स को यूज करते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के पेन्स यूज किए जाते हैं जब टीचर पढ़ाता है, तो जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो उनको हेडलाइंस में, इसी तरह से जब आप होमवर्क करते हैं तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लू पेन का या ग्रीन पेन का इस्तेमाल किया जाता है, रेड पेन टीचर्स या साइन करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलर से हम लोगों को बहुत सारी चीजों का पता चलता है, जिससे डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स याद रहती हैं, डायग्राम्स याद रहती हैं। तो हम लोग डायग्राम्स के माध्यम से बहुत बड़ी इलस्ट्रेशन और बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, जिससे हमारी लर्निंग और ज्यादा बेटर बन सकती है। एक्सागरेशन, एक्सागरेशन का मतलब है कि एक्सागरेशन भी एक प्रिंसिपल है। जब टीचर्स को किसी रफ सब्जेक्ट को पढ़ाना हो, जब ऐसा कॉन्सेप्ट हमें स्टूडेंट को पढ़ना हो, तो हम लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो आपको उसको थोड़ा-सा बढ़ा-चढ़ा के बताना होगा। एक्सागरेशन का यहाँ पे मतलब है कि इतनी बड़ी एलैबोरेशन देनी होगी, इतनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी होगी। जैसे कि मान लो आपको छोटी-सी कोई चीज़ याद रखनी है, तो आप उसकी बिगिनिंग तक चले जाइए। बिगिनिंग तक चले जाइए कि उसकी फाउंडेशन किसने की, कब हुई, कैसे हुई, किसने की, क्यों करी, कहाँ पे हुई? तो ये सब चीज़ें जब आप फैक्ट्स के बारे में जान लेंगे, जबकि आपको ओनली एक फैक्ट याद करना था, तो फैक्ट्स के बारे में डिटेल्ड तक जा रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ा के बताना होगा, प्रॉपर तरीके से, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। उसके हर चीज़ को बढ़ाने का मतलब यहाँ पे हो गया उसके उसकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके एडवांटेजेस। जब आप एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसके हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं, तो वो लर्निंग को ज़्यादा बेहतर बना सकता है। हमारी जो याद रखने की क्षमता है वो ज़्यादा रहेगी। हम इसको रिकॉल भी प्रॉपर तरीके से कर पाएँगे, क्योंकि हमारे ब्रेन पे वो एक छाप छोड़ देती है। इमेज उसकी बन जाती है। जब उसकी इमेज बन जाएगी, क्योंकि हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स में पिक्चर्स। तो जब तक हमारे ब्रेन में किसी भी कॉन्सेप्ट की एक इमेज ना बन जाए, जब आप किसी स्टोरी को सुन रहे हैं, तो जब आप उसकी उसकी इमेज को, मैंने आपको विजुअलाइज़ेशन में कहा था और अफ़र्मेशन में कहा था, मान लो आप एक आप एक ऑफ़िसर बनना चाहते हैं, मान लो आईएएस ऑफ़िसर बनना चाहते हैं या किसी भी किस्म की कोई अचीवमेंट लेना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप क्या करिए कि डॉक्टर लिखिए और लिखिए आई एम अ डॉक्टर आफ्टर 5 ईयर। तो एक डोर पे लगा दीजिए, अपने डोर पे। लोग तो कहेंगे कि यार इसने डोर के ऊपर डॉक्टर लिख रखा है पहले से ही, तो आप लगा दो। जहाँ पे आप सोते हो वहाँ पे भी डॉक्टर लिख दो। जहाँ पे आपका स्टडी रूम है वहाँ पे भी डॉक्टर लिख दो। तो धीरे-धीरे आपके माइंड में एक इमेज बनना शुरू हो जाएगी, यार डॉक्टर, ये तो डॉक्टर बनने वाला हूँ। तो आपकी जो इमेज है वो कॉन्सेप्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा और आप उसके ऊपर विजुअलाइज़ करिए। जब मैं डॉक्टर बन जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा? मैं कैसा दिखता हूँगा? मैं क्या कौन से काम कर सकता हूँ? मैं किसकी कौन से पेशेंट को कैसे ट्रीट करूँगा? तो आप थोड़ा-सा महसूस करना शुरू कर दीजिए। इसी तरह से जब आप किसी लर्निंग को ले रहे हो, किसी भी बड़े कॉन्सेप्ट को ले रहे हो, तो उसकी पिक्चर एक अपने माइंड में बना दीजिए कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो कौन से पेज पे है? तो अगर जब आपकी मेमोरी शार्प होने लगेगी तो आपको पेज नंबर तक याद रह जाएगा। यार 49 पेज नंबर पे वो वाली पिक्चर, वो वाली डायग्राम्स थी मैथ में। डिफरेंट टाइप्स की डायग्राम्स थी और उसको कलरफुल बनाया गया था। उसकी उसकी इमेज का नंबर भी आपको याद रह जाएगा कि 13.6 वो डायग्राम थी। तो आप अगर अपने ब्रेन में वैसी पिक्चर बना देते हो, क्योंकि हम अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड सर्कल को, डिफरेंट टाइप के फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में जो डिफरेंट टाइप से मॉडल्स होते हैं, हम उनको याद करते हैं, तो क्या वो एक पिक्चर हमारे ब्रेन में बन जाती है। तो आपको लर्निंग को भी एक पिक्चर के माध्यम से लेना पड़ेगा। जब आप उसकी एक इमेज बना देते हो, ऑडिटी एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, जिसमें आपको क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को जब ले रहे हो, तो आपको ऑडिटीज का मतलब है कि आपकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आप कॉन्सेप्ट को पढ़ तो रहे हो, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस है क्या हमारी लाइफ में? हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे हैं मैथ में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है? कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको? जब 2
साइड्स का आपको ट्रायंगल में पता होगी लेंथ और थर्ड वाली आपको फाइंड करनी होगी पीजीटी से। तो आपको इसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। जब आप इसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करने लगे, डिफरेंट टाइप्स की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको पता लगने लगेगा, तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा और आपको ईज़ी वे में इसको याद कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स के थॉट्स, आपको थॉट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब थॉट्स का मतलब यहाँ पे है कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि थॉट्स डिफरेंट आ जाते हैं, बट आपको थॉट्स लाने हैं। भई अब जब हम किसी पिक्चर को देखने के लिए जाते हैं, तो हम पूरे 3 घंटे तक वहाँ बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट वहाँ क्रिएट हो जाता है। आपको सब चीज़ों में सबसे पहले इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए क्या है? आप उसको एक मूवी के माध्यम से देखिए। आप एक पिक्चर के माध्यम से देखिए। हम 3 घंटे तक मूवी देखते हैं, हम कोई परेशान नहीं होते और हमें ये भी पता नहीं हमारे आस-पास कौन बैठा हुआ है। लाइट जल रही है, नहीं जल रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, हमारी कंसंट्रेशन एक ही जगह पे होती है। तो हम मूवी को देख पा रहे हैं। लेकिन हम स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो 10 या 5 मिनट के बाद हमारा दिमाग, हमारी कंसंट्रेशन वहाँ से हट जाती है। तो आप क्या करिए कि अपने थॉट्स वहाँ ले जाइए। अगर एक बच्चा 1 हफ्ते में 1 बार मूवी देखता है तो आप उसको पूरी स्टोरी पूछ लीजिए। आप पूरी की पूरी कहानी वो बता देगा आपको। लेकिन हम लोग जो याद करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमें भूल जाती हैं। क्यों? आप लोगों को, हम लोगों को भी चाहिए, टीचर्स को भी चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट है उसको एक मूवी की तरह बताया जाए और जो बच्चे हैं तो उसको भी एक मूवी के माध्यम से एक इस तरह से उसको ले लें क्योंकि यूट्यूब पे आपको आज तो हर एक चीज़ मिल जाती है। तो हम अगर फ़ोन का सही इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन आपको अगर कोई चीज़ रीड की है, आपको नहीं समझ आ रही है, तो आप उसको थॉट्स बनाइए और थॉट्स बना के आप उसकी डीप स्टडी करिए और आप उसकी साउंड सुनिए, आप उसको मूवी की तरह देखिए ताकि आपको पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो याद रह जाए और आप उसको जब रिकॉल करो, तो रिकॉल करते समय एकदम वो कहानी की तरह आपके बीच में आ जाए और आप उसको पूरे का पूरा लिख सको, तो आपकी जो मेमोरी है ज़्यादा बेहतर हो सकती है। आप बना सकते हो इसको। डिफरेंट टाइप्स की पिक्चर्स के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे हम मेल्स और फीमेल्स का जिसको फ्रेंड सर्कल भी कह सकते हैं आप। अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ याद नहीं होती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए। अगर आप देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स अगर बॉयज़ कहीं पे पढ़ रहे हैं, तो गर्ल्स भी उनके साथ पढ़ रही हैं। बहुत सारा जो इंटरेस्ट है हम लोगों का सेक्स के रिलेटेड भी होता है कि हाँ, गर्ल्स और बॉयज़ ने इकट्ठा जाके पढ़ा था। तो अगर मान लो मैं आपको ये बता देता हूँ कि टीचर्स ही ऑडिटिटी में या डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर रहा है, तो आप देख लेना कोई ऐसा डे होगा, मान लो आपका एक टीचर है रेड कैप पहन के आ गया है या उसने कोई ऐसा ड्रेस पहन दिया जो यूजुअल नहीं पहनता है। आप कहेंगे यार सर ने उस दिन वो चीज़ पढ़ाई थी जिस दिन सर ने रेड कैप पहनी थी। रेड कैप क्या हो रहा है कि रेड आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें याद रह रही हैं, जब आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बोरिंग तरीके से नहीं ले रहे थे। तो आपको डिफरेंट टाइप के ओकेजन क्रिएट करने होंगे अपने लिए। डिफरेंट टाइप के ओकेजन्स में आप जो डाइट्स है, डाइट प्लान भी अपना अच्छा रख सकते हो। आपका जो डाइट प्लान है वो वंडरफुल वे में होना चाहिए, जो बेटर लर्निंग को बूस्ट करे और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करे। तो मुझे लगता है ये टॉपिक्स थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। 10 प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग हमने बेटर मेमोरी के लिए किए हैं। आपको लगेगा किसी भी सूरत में कहीं पे ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है, आपके दोस्तों के लिए अच्छी हो सकती है तो काइंडली उन तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इस जो रूल्स हैं इनका यूज़ करने के लिए आए और इन इसका इस्तेमाल करके वो अपनी लाइफ़ को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। मैं चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ें उसको ज़्यादा देर तक याद रख सकें ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर पे ले पाएँ और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो आप इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। दूसरे हर पल आपके साथ, तो हम आपके साथ हैं। हम कोशिश करेंगे कि दूसरी वीडियो जल्दी ही लेके आपके बीच में आएँगे। तब तक के लिए नमस्कार।